अच्छा, ये लास्ट पार्ट है। पेज नंबर 7 खोलोगे तो यहाँ पर देखो, राम के बारे में चिंता करते करते अब सुबह होने को आ रहा है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सोचते सोचते कितने हैं, 4 बजने को आए, सुबह के 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े तो पुत्र लौटते हैं, संगीत के कार्यक्रम सुनकर लौटते हैं, पर ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। पिताजी बैठे हुए थे। सहमी हुई कृष्णा, तो लड़की का नाम क्या है, कृष्णा। तो कृष्णा क्या करती है, कृष्णा कॉलेज में पढ़ाती है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। वह मतलब अंकल से, मतलब यहाँ पर चिरंजीव के पिताजी से दरवाज़ा खोलने का अनुरोध करती है। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं, डांटते, तुम्हें मालूम है हम लोग कितना परेशान हैं, तुम लोग रात भर नहीं आए, थोड़ी तो क्या है चिंता करना चाहिए। भोजन दूध धरा रह गया, खाना वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, किसी ने भी नहीं छुआ। चिंता के मारे किसी ने भोजन तक नहीं किया। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा। पर अर्ध चेतन, देखो पुत्र लौट आए, मेहमान लड़की लौट आई तो वे दुश्चिंता से दूर हटे। अब उन्हें स्वस्ति की सांस लेते हैं, पर अर्ध चेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। तो जहाँ खोए हुए थे वहीं पर वापस लौट जाते हैं। अपने लड़के घर लौटे। लड़के घर लौटे कैसे, बारिश से भीगकर नहीं बल्कि संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों में राम लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तो गीत में क्या है, अभी भी राम लखन सब भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। जब तेज बारिश होती है ना तो क्या है, बहुत आसपास का वातावरण बहुत दुखद सा लगता है, भयानक लगता है, डर लगने लगता है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। बारिश की बूंद गिरती है, तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलधार ढकराए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए, तुम्हारे राम कैसे हुए, कब से हुए, तुम जिसकी बुनावट पहचान ही नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह ही हजार चीज़ों में। दूसरे कुछ पतियाए भी है, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का यूं हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अपनेपन में अकारण चिंता किसी तरह के लिए होती है, या चिंता क्या पराये के लिए होती है। वह क्या कुछ भी अपना नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम जब चिंता करते तो हम अपने संतान के लिए ही करते हैं, पराये बच्चों के लिए नहीं करते। तो वे सोचते जैसे चिंता हम करते हैं क्या दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं। क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वह भीतर से कहाँ पाऊँ। अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव और सक्रेव से दर्द में ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए हृदय कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगलों में खो गया हूँ। मानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पूर्ण कुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में
राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसे अर्थ नहीं देता जिसमें जिंदगी ऊब से कुछ ऊब सकती है। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सूर्य उदय होने लगता है। शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। मतलब सुबह होते ही कल कारखाना चलना शुरू हो जाता है और फिर उनका मतलब जो सपना है वह टूटने लगता है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी स्तर पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो ज़रूर हो जाता है और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग है, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर रहा होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्य की और उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं रहा है। घास के नीचे पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, अन्य वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाप पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएंगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस और राह मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो हो सकी। मतलब क्या है, अभी क्या है, वो जो सब स्थान है वो सब तीर्थ स्थान हो गया। लोग आजकल क्या है घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पर क्या है लेखक के मन में यही आता है कि राम किस ओर मुड़े होंगे। ठीक है, तो ये आशा करती हूँ ये जो निबंध है आपको समझ में आया होगा। इससे जो संबंधित प्रश्नोत्तर है वो PDF के माध्यम में दे दूँगी। धन्यवाद।